बीज बो दो फूल खिलकर चमन को बहार देंगे, बीज बो दो फूल खिलकर चमन को बहार देंगे, दिशा दे दो नौजवान को मिलकर राष्ट्र संवार देंगे। नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपना अशोक सर। आज बहुत ही खास मेहमान के हैं, मतलब साथ हैं, जो विद्यार्थी जिनको इच्छा होता है कि सर हम 10th में मेरा मार्क्स कितना आएगा, कैसे आएगा, कैसे पढ़ाई करें, कितना रूटीन रखें, कितना घंटे पढ़ें, कैसा बीच में जो है ब्रेक रखें, हेल्थ का कैसे ध्यान रखें, सारे जो है आपके मन में जो है ना क्वेश्चन का जो जिसे कहते हैं कि मन में जितना भी आपका है कन्फ्यूज़न, आज उसको जो है डिफ्यूज़न करने आई हैं हमारे साथ, जो 2021 में बोर्ड 2021 में 96% लाई थी। तो आज आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम कुमारी निभा कुमारी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी निभा कुमारी एंड मेरा 10th में 96% आया था। सो मैं यहाँ पे आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके कुछ भी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं सर फिर। उस टाइम जो है और भी बच्चे थे जिनका मार्क्स जो है अच्छा आ सकता था, लेकिन उनसे जो है कहीं न कहीं मिस्टेक हो गया। शायद जो है शुरुआत से बच्चे अच्छे थे, 10th जो है उसमें जितने भी बच्चे थे अच्छे लेकिन नंबर आते थे, लेकिन जो है अंतिम में जो है ना बहुत मैटर होता है, क्योंकि आपका जो अंतिम का जो होता है जब आप पिक पे होते हो लास्ट, तो उस टाइम जो है आपका कैसे अपने आप को मैनेज करते हो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी के बारे में जो है सिलसिले में दीदी आपको बताएगी कि कैसे आपको कहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके बारे में आ जाते हैं डिटेल में, प्लीज़। ओके, यस सर। सो एक्चुअली 10th इतनी बड़ी बात नहीं होती है, मतलब हाँ मैं समझ सकती हूँ कि एट दिस पॉइंट वो बहुत बड़ी बात होती है। हर पर्सन के पास जिस टाइम हमें डील करना होता है उस टाइम हमारे लिए वो चीज़ बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम मैनेज कर सकते हैं और हमारे पास एबिलिटी है, सबके पास एबिलिटी है कि वो उस चीज़ को क्रैक कर सके। सो मैं ऐसे ही कुछ छोटे मोटे टिप्स दूंगी, ऐसा कुछ बड़ा तीर नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा दिन रात परिश्रम एंड ऑल करना पड़ेगा। बहुत इजी है, आप बस एक तरह मैं कहूँगी कंसिस्टेंसी रहेगा तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर आप बस क्वेश्चन शुरू कीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे ही सारे बच्चों का डाउट क्लियर करूँ। आज मैं ज़्यादा नहीं, मतलब 10 क्वेश्चन ही लेंगे, उसमें जो है कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन का जो है जवाब आपको दे दे, है ना। पहला बात है कि बच्चे का क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग जो है पढ़ने का जो समय है, मतलब इन द सेंस कि हम रूटीन कैसा रखें सर, मतलब कितना रखें, कितना घंटा पढ़ें, कितना घंटा सोएं, हेल्थ का कैसे रखें, तो थोड़ा प्लीज़ इसे बताइए। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि 10th क्लास में ऐसा कुछ ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। रूटीन की बात करते हैं तो रूटीन हमेशा हमें सब चीज़ को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लाइक हमारा हेल्थ कैसा है, हमारा न्यूट्रिशन कैसा है, पढ़ाई, थोड़ा बहुत बाहर का जो बोल सकते हैं माहौल कैसा है, आप कैसे खेलते दौड़ते, वो सभी हमारे हेल्थ के लिए बहुत मैटर करता है। तो रूटीन की बात करें तो सबसे पहले कि मैं कहूँगी, मैं बहुत इस पर ध्यान रखती हूँ कि बहुत अच्छी नींद होनी चाहिए। अगर नींद अच्छी होगी आपकी, आपका अच्छा स्लीप शेड्यूल होगा तो आप कुछ भी, मतलब आप पूरे दिन ये रहोगे, एनर्जी फुल रहोगे, है ना। इसकी वजह से तो आप पहले तो 7 से 8 घंटा, मैं मैक्सिमम 8 घंटा तो बहुत हो जाएगा, 7 घंटा 8 घंटा के बीच में आप नींद ले सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए, हमारा बॉडी तभी पूरे अच्छी तरीके से फंक्शन करेगा। तो नींद हमारे 7 से 8 घंटा होना चाहिए। पढ़ाई अगर आप 4 से 5 घंटा भी करते हो तो बहुत है। आप कभी भी आप अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, लाइक मेरा जो था ना, मैं सेकंड शिफ्ट में थी तो हमारा टाइम था कि 12 से 6 स्कूल होता था हमारा दोपहर के टाइम पे। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा, मेरा अलग ही रूटीन रहता था एज़ कम्पेयर टू अदर बच्चे, लाइक सबका सुबह में स्कूल होता है। तो मैं वही कहूँगी अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपका टाइम शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग अपनी रूटीन को मैनेज कर सकते हैं, जिस तरीके से शेप कर सकते हैं। लाइक आपको है जो 4 से 5 घंटे तक पढ़ाई करना है, वो बहुत एकदम एक्सट्रीम लेवल का हो जाएगा अगर आप हर दिन पढ़ते हो तो। पर लेकिन ध्यान रखना है कि आपको हर दिन थोड़ा बहुत पढ़ना है, ये नहीं कि मतलब एक दिन बहुत सारा पढ़ लिया और दूसरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। हमेशा कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा पावर है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने बहुत एक्सट्रीम कर लिया तो दूसरा दिन कुछ भी नहीं करो, उससे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा वो। तो सबसे पहला है हमारा स्लीप शेड्यूल, दूसरा है कि पढ़ने के लिए हमें 4 से 5 घंटे न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना है हमेशा, मतलब हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें
चीज़ें न्यूट्रिशनफुल, लाइक बहुत ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना है हमें। फास्ट फूड खाने से कभी हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो फिर उस दिन हमारा रूटीन बिगड़ जाएगा, मैं पढ़ नहीं पाएंगे, फिर कभी कभी नींद नहीं होगी, इस तरीके से हो जाता है। तो वही चीज़ है, यही है रूटीन मेरा, अब उसके अकॉर्डिंग शेप। इसमें जो बच्चे जो भी हम लड़कियां लोग हैं उन लोग की सर जो बाहर खाना खाती है वो जो है थोड़ा सा अपने आप को जो है इस समय में आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा सोते हैं, एक चीज़ रखना ध्यान में कि जो बच्चा ज़्यादा सोता है ना तो वो समझो कि लेज़ी है, एकदम जो है आज पढ़ाई किया, एक दिन उठेगा कि आज फोड़ेंगे सर, एक दिन खूब पढ़ाई किया और फिर वही मतलब स्थिति। तो यदि इसमें दो बातें मतलब यदि यहाँ पर देखो तो मुझे 2 पॉइंट यहाँ मिला कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। मतलब कि यदि आपको कुछ भी करना है ना किसी भी फील्ड में तो भैया आपको डेली वो काम करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आपको जो है हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भैया हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं कि बहुत बच्चे कैसे होता है कि सर नोट्स कैसे बनाएं, तो थोड़ा उसमें प्लीज़ कि नोट्स कैसे बनाएं। हाँ एग्जैक्टली, नोट्स बहुत मैटर करता है। लाइक हम डेली पढ़ते हैं पर लेकिन नोट्स अगर रहेगा तो हम रिवीजन करने का बस चीज़ हमारा काम रहेगा। तो नोट्स के लिए मैं कहूँगी कि आपको अगर कोई कोचिंग वगैरह आप कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग टीचर्स भी बनवा देते हैं नोट्स हमारा। और मेन इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी को हेडलाइन करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करके और उसको एक कॉपी में राइट डाउन कर लो, वो बहुत मैटर होगा। कीवर्ड्स मैटर करते, कीवर्ड्स अगर आप कीवर्ड्स पढ़कर उसको याद करो, थोड़ा बहुत रिवीजन करो। मैं ये कहूँगी कि आपका अगर नोट्स, पहले नोट्स कैसे बनाना उस पर ध्यान देते हैं। तो नोट्स बनाने के लिए एनसीईआरटी लो, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करो और एक बार फिर बैठ के सारे नोट्स बनाओ उसके अकॉर्डिंग। अब कभी कभी क्या होता है हमारे नोट्स बनाने का तरीका भी बहुत मैटर करता है। लाइक आपने लिया और पूरा एकदम से लिख के ग्रंथ जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, नहीं वैसा नहीं करना। आपको थोड़ा बहुत कलरफुल पेन यूज़ करना है, जिससे कि क्या होगा कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो एकदम डायरेक्ट आपके ध्यान में आएगा। अगर आप डायरेक्ट एकदम से पूरा फ्लो में लिखे जा रहे हो, ना ही कोई गैप दे रहा, ना कोई दूसरे पेन का यूज़ किया आपने, तो इसकी वजह से क्या होगा ना कि आप बहुत बोरिंग सा लगेगा, आप पढ़ नहीं पाओगे उसको। तो आप ध्यान रखो कि आप है जो कलरफुल पेन यूज़ करो और मे बी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लाइक ओवरऑल क्या होता है ना कि हमारा 1 पेज का नोट्स है, उसमें भी आप कुछ उसको समराइज़ करके और उसके टॉप में एक होता है ना ऊपर में पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ खड़ा बचा रहता है, तो उसी में आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने सारे ये कीवर्ड्स लिख लिया है, वो बहुत मैटर करता है। कुछ लास्ट में आप जैसे एक मेरा पूरा सिलेबस मतलब पूरा चैप्टर का मैंने नोट्स बना लिया, तो बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक 20 क्वेश्चंस मैं कहूँगी जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ नोट्स में रख सकते हैं, वो भी आप बना कर रख सकते हो। और फिर बाद में रिविजन करने टाइम या फिर दोबारा आपको उस चैप्टर का रिव्यू लेना है तो फिर आप आराम से उसको पढ़ लो और पूरा दिमाग में आ जाएगा। और मैं ये भी कहूँगी कि जब आप पढ़ते हो ना तो उसको एक काइंड ऑफ स्टोरी की तरह रखो, दिमाग में आप उसको ऐसे स्ट्रक्चर कर लो और जब भी वो चीज़ आए तो आप पूरे स्टोरी की तरह उसको ध्यान में लाओगे। अच्छा हाँ इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये, इस तरीके से तो आपको एकदम से अच्छे से एकदम क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर में सारा चीज़ रहेगा। एग्जैक्टली वही मैं कह रही थी। चलिए बच्चा मतलब जैसे कुछ बच्चे को होता है कि सर मतलब जैसे पता नहीं कि याद कैसे रखें, तो इन्होंने जो है आपको अच्छा यहाँ बताया कि जो भी आप पढ़ते हैं उसको जो है ना आप लाइक स्टोरी यदि आप रखेंगे ध्यान में या एज अ पिक्चर तो ज़्यादा आपको चीज़ें ध्यान में रहता है ना। चलिए पॉइंट नंबर 3 में आते हैं कि अच्छा सर समय का जो है ना बहुत सारा समय बचता नहीं है, तो सर थोड़ा टाइमिंग जो है ना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो थोड़ा इससे बताएंगे तो प्लीज़ बच्चे को थोड़ा। टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलम ज़्यादा कुछ नहीं करते हो तो टाइम तो बहुत बच जाता है। लाइक आप आजकल तो हम लोग दिन भर बस फ़ोन में ही लगे रहते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, उस चीज़ को हटाओ। फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन बहुत मैटर करता है। अगर आप फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन करते हो तो फिर टाइम तो नहीं मिलेगा भाई, उसके बाद तो टाइम नहीं मिलेगा, आप दिन भर स्क्रॉल करते रह जाओगे, कुछ भी फ्रूटफुल नहीं होगा और उसके बाद फिर बाद में कहोगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो यही दिक्कत है एक्चुअली में। और बाकी ऐसा कुछ बड़ा भी नहीं है कि टाइम की बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा है ना कि 4-5 घंटे मैक्सिमम मतलब आप सारा जितना होमवर्क वगैरह है वो सब भी ऐड कर लो ना, तब भी बहुत है, उतना टाइम दो। उसके बाद फिर 24 घंटे में 4-5 घंटे निकाल दिया तो फिर कितना टाइम बचता, सो खाओ आराम करो, फ़ोन चलाओ, जितना है सब करो। तो टाइम मैनेजमेंट वही मैटर करता है कि फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा साइड करो। लाइक जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप उसको फ़ोन को हटा दो 4-5 घंटे, उसके बाद फिर अपने आप को रिवॉर्ड भी दो। अगर आप 4-5 घंटे पढ़ लिए तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दो, लाइक
कि कुछ टॉफ़ी खाते या फिर फ़ोन ही चलाएंगे हम, अच्छा सा कुछ देखेंगे या फिर मूवीज़ देख लिया, तो उससे क्या होगा ना, हमारे दिमाग को भी लगता है कि अरे यार मैंने वो पढ़ा तो उसके बाद फिर मुझे रिवॉर्ड मिला, फिर से पढ़ता हूँ फिर से रिवॉर्ड मिलेगा, लाइक वो उसको रिवॉर्ड को चाहने लगता है। तो इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट के लिए वही कहूँगी कि फ़ोन डिस्ट्रैक्शन साइड आउट करो और बाकी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम करो। उससे क्या होगा कि आपका फोकस भी ज़्यादा बढ़ेगा, लाइक इधर उधर ध्यान नहीं रह जाएगा, मतलब कि थोड़ा आपका माइंड फ्रेश भी रहेगा पढ़ने टाइम। टाइम मैनेजमेंट के लिए यही कहूँगी, नींद को भी ध्यान से रखना है, नींद भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत रूटीन बनाओ और 4-5 घंटे ट्राई करो कि आप पढ़ ही लो। और ज़्यादा जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम है, लाइक हमारा सब्जेक्ट वाइज भी आप बांट सकते हो। 4-5 घंटे है ना, तो SST क्या है कि वो तो पूरी स्टोरी है, तो स्टोरी के लिए आपको बस पढ़ लेना अच्छे से, स्टोरी की तरह विजुअलाइज करना है पूरे अच्छे से। अब कभी कभी क्या कर सकते हो, आप डिस्कस भी कर सकते हो लोगों के साथ, कि आप अपने भाई बहन के साथ, कुछ दोस्तों के साथ, कि अच्छा ये हुआ था, ऐसे हुआ तो डिस्कशन भी बहुत मैटर करता है। उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट वाइज बांट दो सबको, जैसे मैथ्स तो डेली पढ़ना है, मैथ्स डेली 1 घंटा देना डेली। और उसके बाद फिर क्या है, साइंस भी रिवीजन के लिए डाल दो उसको, आधा घंटा रिवीजन, और हर दिन पे रिवीजन तो कर लिया आधा घंटा और आधा घंटा पढ़ना है, बस आधा घंटा पढ़ना, आधा घंटा रिवीजन। SST अल्टरनेट पे रख लो। और उसके बाद फिर क्या है, इंग्लिश वगैरह तो स्टोरी है तो वो भी आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश हिंदी अल्टरनेट पे रख के, तो हो गया। इतना ही बहुत है टाइम मैनेजमेंट, यही मैं बताऊंगी, और तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, मतलब ठीक है इतना बहुत है। बहुत बढ़िया, सुपर। अच्छा, जैसे मान लें कि बच्चों को होता है कि सर हम लोग जो भी पढ़ते हैं ना, जब भी पढ़ते हैं हम लोग, तो ध्यान जो है इधर उधर होता है, थोड़ा मतलब फोकस नहीं हो पाता है, डीप फोकस नहीं हो पाता सर। थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। हाँ ठीक है, तो फिर जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मोबाइल को साइड रखो, ये बहुत बड़ा इशू है कंसंट्रेशन को भंग करने का। मतलब सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि आपका फ़ोन रहेगा साइड में, थोड़ा सा पढ़ा फिर मैसेज आ गया, चलो यार कहीं कुछ खाने चलते हैं, या फिर किसी ने कुछ रील भेज दिया, तो फिर उसको तो देखना ही पड़ेगा। अब दोस्त है तो फिर नहीं उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो वही मैं कहूँगी कि जब भी आप पढ़ रहे हो फ़ोन साइड रखो। फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया आजकल का, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारा। फिर जो भी है, पहले फ़ोन को जिस कमरे में पढ़ रहे हो वहाँ से साइड ही कर दो, दूसरे कमरे में रख दो, उसके बाद आपका कंसंट्रेशन बनेगा। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि आप कंटिन्यूस भी मत पढ़ो, लाइक आप कंटिन्यूस बैठ गया तो 3 घंटे खींच दिया, 2 घंटे नहीं, वैसे पढ़ोगे तो फिर बोर हो जाओगे, बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। मैं ये कहूँगी थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी लो, लाइक आप 45 मिनट, हाँ पीरियड वाइज, जैसे हमारा पीरियड होता है स्कूल में वैसे ही 45 मिनट का एक पीरियड रखेंगे, और उसके वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम बस 5 से 10 मिनट बहुत है, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। हाँ ठीक है, उस ब्रेक में आप कुछ ऐसा भी मत करना कि फंस गए और ब्रेक ही में रह गए, कुछ वैसा नहीं करना है। मतलब 5 से 10 मिनट आप कहीं कुछ बात कर लो, कोई लाइक दोस्त है या फिर भाई बहन है, तो उससे 5-10 मिनट कुछ भी इससे डिस्कस कर लिया हमने, तो उससे क्या होगा, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और फिर से हम बैठ जाएंगे। और ऐसा नहीं लेना है कि आप 5-10 मिनट ऐसा कुछ करो कि फिर आप उसी में लगे रहो, एकदम ये ध्यान एकदम रखना है। अभी मैंने कहा है तुम्हें, तो एकदम ध्यान ही रखना है आपको कि वो 5 से 10 मिनट ब्रेक लेना और फिर से बैठ जाना है। लाइक आप पानी भी पी सकते हो, कुछ आप खा भी लिया, जैसे फास्ट फूड भी थोड़ा बहुत, लाइक चिप्स वगैरह, तो उस तरीके से थोड़ा माइंड भी लाइक फ्रेशन अप हो जाए कि हाँ अब ठीक है यार। तो ये ध्यान रखना है, फ़ोन हटाओ और ब्रेक लेके पढ़ो, ये बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लिया फिर पढ़ने के लिए बैठे, और फिर ओवरऑल हमें कितना ही पढ़ना है। एक और चीज़ मैं कहूँगी, सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो आप, लाइक आपने 45 मिनट कुछ पढ़ा, उसके बाद सब्जेक्ट चेंज करो, अब दूसरा सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। ब्रेक लिया, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर ब्रेक लिया, फिर तीसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इस तरीके से। और बस 3 फेज़ में पढ़ना है, एक थोड़ा देर सुबह पढ़ लो, थोड़ा देर दोपहर में टाइम निकाल लो, और रात में 2 घंटे, बस ऐसे ही हो गया 4-5 घंटे, बहुत है इतना। और बाकी डिस्कशन कर सकते हो दोस्तों के साथ, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कभी बोर नहीं होगी और फ़ायदा भी होगा तुम्हारा। दैट्स ऑल। बढ़िया, सुपर। इसमें यहाँ बच्चा बताइए कि आप लोग जो है मतलब यहाँ पे GD कर सकते हैं, मतलब GD मतलब साथ में जो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये हुआ ये कि जो चैप्टर आपको आता है और जो चैप्टर उसको नहीं आता है, तो आप उसको सिखा करके और वो आपको सिखा करके जो है समय बचा, यहाँ पे मतलब समय पॉसिबल है कि मतलब बचा करके जो है दोनों सीख सकते हैं, है ना। तो ये अच्छा है, मतलब हम लोग जो है हम ICS में भी ऐसे किए थे, +2 में जो है ऐसे किए थे हम लोग, कि जिसको वो आता था हम उसको किए, जो मुझे आता था वो उसको कर दिया। ग्रुप डिस्कशन ऐसा होगा कि आप डिस्कस भी कर लोगे, आपका फ़ायदा भी होगा और कुछ भी नहीं है, एकदम लगेगा खेल खेल में हो गया सब कुछ। हाँ, तो वो बहुत ये सही है, ये सही है। चलिए अब क्वेश्चन भैया ये है नेक्स्ट में कि अच्छा सर,
हम लोग जो भी पढ़ते हैं तो अपना से ही जो बनाए हैं मतलब नोट्स कॉपी उससे पढ़ें या फिर कहाँ से पढ़ें, क्योंकि आज फ़ोन भी हो गया है, तो फ़ोन से पढ़ें कि मतलब जो साल भर पढ़ें उसे पढ़ें। तो मतलब रिसोर्स के बारे में तो बताइए। रिसोर्सेज की बात करती हूँ तो पहली बात तो बुक्स बहुत मैटर करता है रिसोर्सेज में कि आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी तो मैंडेटरी है भाई, उससे पढ़ो। एनसीईआरटी क्या है ना, एक तरह से समरी ही होता है। आप दूसरे बुक्स ले लो तो उसमें इतना ज़्यादा लिखे हैं, मतलब इतनी मोटी मोटी बुक्स बना दिया उन्होंने। एनसीईआरटी समराइज़ किया हुआ सब कुछ एकदम डिटेल में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी का मुझे लगता है ना कि लगभग पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एनसीईआरटी तो बहुत मैटर करता है रिसोर्सेज में। मैं पता है यूज़ करती थी, मतलब पर्सनली मैं यूज़ करती थी एस चांद को साइंस के लिए। एस चांद बहुत सही मुझे लगता था, लाइक उसमें इतने अच्छे से ब्रीफ में सब कुछ दिया होता है, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया होता है, कोई भी डाउट नहीं होगा। और दूसरी बात एस चांद हो गया। मैं मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है, आप कैसे प्रैक्टिस करते हो। तो एनसीईआरटी तो सारा क्वेश्चन एकदम रटा रटा होना चाहिए। मैं मैथ्स के लिए मैं पता है मैं क्या कहूँगी कि आप हर दिन क्वेश्चन सेट कर लो कि मुझे 20 या 30 क्वेश्चन हर दिन बनाना है, और उसके अकॉर्डिंग आप डेली बनाओ। और एनसीईआरटी को तो एकदम चाट ही जाओ, लाइक 1 2 बार 3 बार तक आप कवर कर सकते हो साल भर में, बहुत है। 3 बार आराम से हो सकता है, वो कवर कर लिया। और फिर एक्स्ट्रा में मैं RS अग्रवाल बनाती थी, तो मैथ्स के लिए RS अग्रवाल और एनसीईआरटी हो गया। एसएसटी के लिए आपका खुद का एनसीईआरटी बहुत है, उसको पढ़ लिया। थोड़ा बहुत आप वीडियोस देख सकते हो या फिर टीचर ने पढ़ाया आपको कोचिंग वगैरह में, तो वो बहुत है। उसके बाद उसको एकदम ध्यान ही रखो कहानी की तरह, आप कहानी की तरह उसको पढ़ोगे बहुत अच्छे से याद रहेगा। डेट्स वगैरह थोड़ा है जो आप पॉइंट्स लिख के रिविज़न कर सकते हो, हर 2-3 दिन पर रिविज़न कर लो तो डेट्स वगैरह भी कभी नहीं भूलोगे। जो भी इंपॉर्टेंट्स है लाइक बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब जो भी है सारा को आप लिख लो एक कॉपी में और रिविज़न करते रहो। और उसके बाद फिर नोट्स की बात करते हैं, तो नोट्स मैं वही कहूँगी कि आपने जो बनाया है वही पढ़ो। इधर उधर भटकने से क्या होगा और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इधर कुछ पढ़ लिया उधर कुछ पढ़ गया। ये बोल सकती हूँ कि लाइक आपने नोट्स बनाया, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो कहीं से आप देख लो फ़ोन में। तो आजकल तो बहुत फ़ोन हो गया, तो फ़ोन में आराम से सर्च करो, देख लो, कन्फ्यूजन क्लियर करो और वहीं पर फिर से लिख दो। अब जब ने नोट्स बनाया, जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ आपने वहीं पर साइड में लिख दिया उसका आंसर जो भी है, और उसके बाद फिर अगली बार से देखोगे तो कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा, जो है वो क्लियर हो गया। तो हमेशा अपने ही नोट से पढ़ना, दूसरे के नोट से नहीं पढ़ना। नोट्स बनाने वाला नोट्स आप कितना भी अच्छा ला सकते हो, लेकिन अगर आपने खुद से बनाया है ना तो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप समझ रहे हो उस चीज़ को। अगर समझ के कोई चीज़ करते हैं ना तो हमेशा याद रहता है, पर ऐसे ही बस कर लिया जो भी है देख लिया रट लिया तो तुरंत भूल जाओगे। वैसा नहीं है कि बहुत दिन तक टिकेगा। तो मैं कहूँगी अपने नोट से पढ़ो। बुक्स में मैंने बता ही दिया है, मैथ्स में, साइंस में SST, इंग्लिश तो वही है जो तुम्हारी बुक्स है तो वही पढ़ो, इंग्लिश हिंदी मैं वही बताऊँगी, यही है। अच्छा, जैसे इसमें ये है कि जैसे PYQ जो होता है इसमें होता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हो गया। तो आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो फिर PYQs तो सिलेबस के बाद ही कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते पहले, लेकिन अगर सिलेबस हो गया है 2 महीने तक, 2 महीने का टाइम बचा हुआ है तो 2 महीने तक आप सिलेबस फिर कर सकते हो। 2 महीने से पहले आपका सिलेबस हो गया, PYQs करो। PYQs से क्या होगा कि आप समझ सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसको आंसर आउट करते हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। लाइक कुछ बच्चे हैं ना कि उसको पढ़ लेते हैं पर उनको आंसर करने ही नहीं आ रहा है, या फिर समझ ही नहीं आ रही है क्वेश्चन कैसा आएगा, तो वो बहुत मैटर करता है। PYQ बहुत मैटर करता है कि आप कैसे कर रहे हो, और उसके बाद फिर आपको मैच करना। एक चीज़ और, अगर आपकी गलती होती है तो ऐसे पैनिक नहीं करना, यार इतना पढ़ लिया फिर भी कुछ हो ही नहीं रहा है, वो पैनिक नहीं करना है आपको। फिर एकदम वो पेशेंस लेवल रखना है अपना शांत, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस जो नहीं बने हैं पहले तो आपको पूरा एक PYQ लिया, उसको पूरा सॉल्व करना है। जो नहीं बन रहा है आराम से ठीक है छोड़ दिया, जो भी नहीं बन रहा, जो बन रहा है जैसे बन रहा है थोड़ा बहुत सब में ट्राई करते जाना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बनेगा, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं बन सकता है, लेकिन अगर पढ़ा है तो कुछ भी बन सकता, थोड़ा ही बनाओ बनेगा। और उसके बाद फिर उसको साइड करो, फिर आंसर शीट निकालो, मैच करो। जो सही हुआ बहुत अच्छी बात है, जो नहीं सही हुआ उस पर आप ध्यान देना। जो नहीं सही हुआ है उसको लिखो, उसको ध्यान में लाओ, याद करो, समझो कि क्यों कैसे नहीं बना, पढ़ा तो था मैंने फिर बना क्यों नहीं, फिर उसको फिर अंडरलाइन करो, याद करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और उसके बाद अगली बार फिर से भी ट्राई करना उसको, फिर से अगर क्या आप उतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, लाइक अगर 40 मार्क्स का है, 80 मार्क्स का है, जनरली 80 मार्क्स का होता है, तो 80 मार्क्स में आप 70 तक मैक्सिमम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो बात मैटर करता है। अगर कर रहे हो तो मतलब हाँ आपकी अच्छी तैयारी है, नहीं कर रहे हो तो फिर से करो उसको, ये बहुत मैटर करता है। PYQs आप 10-15 बना लो, बहुत हो जाता है 10-15, और बाकी तो आपके बुक्स में क्वेश्चंस हैं ही। इसमें थोड़ा ये भी बताइए, जिससे एक तो क्या PYQ, एक होता है कि सैंपल भी, तो क्या सैंपल भी? हाँ, PYQ सैंपल्स दोनों ले सकते हो आप। हाँ बढ़िया, ठीक है।
जैसे इसमें ये बताया कि यदि गलती हो रहा है तो गलती को ज़्यादा सुधारना है। हाँ पैनिक नहीं होना पैनिक नहीं होना है, सुधारना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मैं अच्छा जैसे मान लो कि होता है ना, जैसे कि जो सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट मतलब थोड़ा सा होते हैं कि सही थोड़ा समझ नहीं आ रहा, जैसे मान लीजिए कि हमको जो है 10th में SST जो पार्ट है ना वो थोड़ा, तो वैसे सब सब्जेक्ट को क्या करें, मतलब कैसे उसको करें टैकल? हाँ, तो जैसे कि जो सब्जेक्ट है वो पर्सनली सबका अलग अलग होता है। मुझे ऐसा कुछ हार्ड तो नहीं लगता था कोई भी सब्जेक्ट। संस्कृत था मेरा 10th में, तो वो ठीक ही था, थोड़ा बहुत उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लाइक न्यू था हमारे लिए तो जाता था। पर लेकिन ओवरऑल SST, हाँ आप SST की बात कर रहे हो, SST ये थोड़ा मैं बोल सकती हूँ उस टाइम के लेवल पे लेंदी होता है। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, उनका टेक्निक गलत होता है, बिल्कुल। और टेक्निक गलत होने की वजह से वो बोरिंग होने लगता है। आप SST में क्या ज्योग्राफी है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आप आराम से उसको एक तरह से क्या बोल सकते हैं, टीचर भी बहुत कभी मैटर करता है। हमारे जो ज्योग्राफी के टीचर थे बहुत सही थे, मतलब इतने अच्छे से पढ़ाते थे। वो क्या कराते थे, ग्रुप डिस्कशन भी करवाते थे। हम लोग इससे क्या करते थे, हमारे क्लास में ही वो डिबेट नहीं, क्वेश्चन वाइज ये पूछता था इससे, वो पूछता था उससे, तो ये बहुत मैटर करता है। हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में सबसे पहले स्टोरी की तरह पढ़ो उसको। कभी भी नहीं आपकी हाँ रटे जा रहे हैं, अच्छा इसने ये किया उसने वो किया, नहीं यार वैसे करोगे तो नहीं होगा। हमेशा स्टोरी की तरह पढ़ना है उसको। आप स्टोरी की तरह पढ़ रहे हो, फिर आप दोस्तों में भी डिस्कस करो, तो उससे क्या होगा कि आपको कोई भी चीज़ है ना, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये कि अगर आप कोई भी चीज़ किसी दूसरे को बताते हैं ना, तो आपको दिमाग एकदम से अच्छे से आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाता है वो चीज़। तो वही चीज़ है कि आप डिस्कस करो। फिर और क्या है, हमारा ज्योग्राफी सिविक्स है, तो सिविक्स में भी वही चीज़ मैं कहूँगी कि उसको पढ़ो। ये तो हमारा खुद का क्या बोल सकते हैं, हमारे जो भी पॉलिटिक्स है, जैसे CM PM जो भी इलेक्ट होते हैं वो सब चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ भी आप स्टोरी की तरह पढ़ो, डिस्कस करो SST, तो अच्छे से हो जाएगा आपका। और बाकी मैथ्स तो रिवीजन की चीज़ है, साइंस भी कीवर्ड्स याद रखो। कीवर्ड से क्या होगा कि आपके दिमाग में तुरंत से पॉइंट आउट हो जाए कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका ये होता है, तो आप तुरंत से उसको रिमेंबर कर सकते हो कि क्या है, कौन सी चीज़ है। SST हो गया। इंग्लिश में तो स्टोरी है, तो स्टोरी पढ़ लो, हार्ड वर्ड मीनिंग ग्रामर्स पे फोकस करो, और राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैसेज, ये सबको प्रैक्टिस करो, हो जाएगा फिर। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब जैसे मान लें कि बच्चे कुछ होता है कि सर जितना हम लोग बनाए हैं नोट्स वगैरह, तो उसको जो है मतलब रिवीजन कैसे करें, मतलब सर कहाँ से शुरुआत करें, कैसे कैसे करें, थोड़ा इसमें शॉर्ट में देना कैसे रिवीजन को कैसे करें। रिवीजन नोट्स मतलब कहाँ ही है कि नोट से करना है रिवीजन को, और वही चीज़ कलर यूज़ करोगे आप तो जल्दी से पॉइंट आउट होगा आपके। जैसे आपने देखा, आपको पॉइंट आउट हो गया, अच्छा हाँ ये क्या था, फिर आपको रिवीजन करना है। मैं वही कहूँगी कि रिवीजन थोड़ा अल्टरनेट में करते ही रहो। ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया और फिर रख दिया कवर्ड में, अब वो पढ़े ही हैं, एग्ज़ाम आ रहा है तो निकालो, एक दिन पहले रात में सारा देख लिया। नहीं, टाइम दोगे ना आप तभी कुछ होगा। और वही चीज़, वो भी नहीं कि बहुत सारा टाइम चाहिए, बस वही कंसिस्टेंट टाइम चाहिए। लाइक हर दिन थोड़ा बहुत कर लिया, थोड़ा बहुत ही करो, थोड़ा बहुत, लाइक आधे घंटे तक भी आप रिवीजन करोगे बहुत है, इतना ही। यार नोट्स बनाना पड़ेगा, नोट्स अपना खुद का बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी से उधार ले लिया, दोस्त दे देगा हो जाएगा, वैसा नहीं है। खुद से लिखो ना, लिखने से क्या होता है, हमारा दिमाग समझता है कि वो क्या लिख रहा है। ऐसे नहीं कुछ भी लिख देगा, वो समझेगा तो वो फिर दिमाग में कॉन्शियस माइंड में रहेगा हमारा कि क्या है वो। बाद में आप रिविजन करोगे फिर आपके अनकॉन्शियस माइंड में भी रहेगा। बढ़िया, सुपर, ठीक है। अब जैसे ये होता है कि जब भी जो है स्कूल में हो चाहे कोचिंग में हो, एग्ज़ाम होता है तो सम टाइम जो नंबर कम आ जाते हैं, तो वैसे जो है वैसे में अपने आप को जो है कि नहीं हमसे पॉसिबल है या नहीं है, मतलब सम टाइम होता है कि नहीं अब हमसे तो नहीं हो रहा है, तो एक ये हो गया। और दूसरे की मतलब जो है ना डेली कैसे पढ़े, थोड़ा ऐसे बताइए कि मतलब डेली जो है अपने आप को कि हमको और करना है और करना है और करना है, तो वो क्या फैक्टर है, मतलब बताइए। समझ रही हूँ मैं। जैसे कि आपने कहा कि डेली कैसे मोटिवेशन रहे, मोटिवेशन कैसे मेंटेन रहे, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रहे। दो चीज़ होता है, एक मोटिवेशन होता है, एक डिसिप्लिन होता है। मोटिवेशन क्या है ना, बहुत टेम्परेरी होता है। लाइक एक मोटिवेशन वीडियो देख लिया, आज तो फोड़ देंगे, आज तो वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वही वो देख लिया, 5 मिनट से कितना जोश रहेगा कि आप दुनिया उठा लोगे, और उसके बाद फिर अरे यार थोड़ा सा ये कर लेते, उसके बाद करेंगे। तो मोटिवेशन क्या है ना, बहुत टेम्परेरी है। लेकिन डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन रहेगा ना तो कुछ भी हो सकता है। डिसिप्लिन इज़ कंसिस्टेंट। आप अगर डिसिप्लिन से चल रहे हो तो आप सारा जो भी
ये आपका रूटीन है उसको फॉलो करोगे, फिर अपना काम करोगे, फिर तो डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, तो मैं वो कहूँगी कि ना हमारा दिमाग, हम पहले क्या करते हैं, हम एक रूटीन बनाएंगे कि हमें क्या अगले दिन पढ़ना, उसका एक पॉइंट आउट बना लेंगे, वर्क टू डू बना लेंगे, टू डू लिस्ट। उसके बाद फिर हमने रात में ही बना लिया सारा, अगले दिन क्या क्या पढ़ना वो सेट कर लिया, और उसके बाद फिर अगले दिन से हम शुरू करेंगे। हमारा दिमाग फिर प्रिपेयर हो जाता है, अच्छा हमें ये वो करना है, ये करना है, वो टास्क करना है, वो टास्क, ये सारे टास्क कर लिया और कंप्लीट हो गया तो फिर अपने आप को रिवॉर्ड दो, जो मैंने पहले ही कहा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि कुछ कुछ नया भी क्रिएट करो। लाइक आप है जो क्या कर सकते हो कि थोड़ा बहुत अपने लिए क्वेश्चन खुद से सेट कर सकते हो कि अच्छा हाँ ये बनाना है, वो बनाना है, ऐसे बनाना, थोड़ा क्रिएटिव वे में, क्योंकि हमारे दिमाग कुछ नया चीज़ होता है ना तो ज़्यादा इंगेज करता है। पुरानी चीज़, बोरिंग चीज़, अरे वही तो है, तो वो इंगेज नहीं ज़्यादा कर पाता है। तो कुछ कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करो। लाइक आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा होता है, आप रैपिड फायर होता है, वो सब कर सकते हो, वो सबसे हमारे दिमाग, और जब हमें आता है ना तो वो चीज़ करने में बहुत मज़ा आने लगता है। तो वही चीज़ मैं कहूँगी कि थोड़ा सा कुछ नया ऐड ऑन करते जाओ अपने टेक्निक्स में कि कैसे पढ़ना है, और डू लिस्ट बनाओ, वो बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, हमारा दिमाग प्रिपेयर हो जाता है कि अच्छा मुझे करना है, और अगर नहीं करोगे ना तो वो हमेशा से पिन करेगा, अरे मुझे करना है, अरे तुम्हें ये करना है, वो करना है। तो वही चीज़ है कि आप डू लिस्ट बनाओ और डेली फिर कंप्लीट करो। उसको कंप्लीट करने के बाद आप में वो मोटिवेशन आएगा, या बोल सकते हैं कि हाँ डिसिप्लिन आएगा कि हाँ मैंने कर लिया, यस। मोटिवेशन नहीं बोलूँगी मैं कि हाँ मोटिवेशन आएगा, अगले दिन फिर आप सोचो कि हाँ आप अब फिर से करते हैं। तो वही चीज़ मैं कहूँगी। और बढ़िया, सुपर। अच्छा, जैसे ये होता है कि जैसे एग्ज़ाम में जब भी बच्चे मतलब टेस्ट मतलब देते हैं तो उसमें ज़्यादा ये होता है, मतलब गलती उसमें होता है, मिस्टेक होता है। हाँ, वही चीज़ मैंने भी कहा था कि कभी भी अगर गलती हो ना तो फिर उसको गिव अप नहीं करना, उसको सुधारना है। अगर गिव अप कैसे, मतलब बच्चे थोड़ा ये बताइए, कैसे मतलब कम कैसे करें उसको? अच्छा, कैसे मार्क्स कम को आए तो उसको ये डील करें, है ना? हाँ, मतलब तो जब भी मार्क्स कम आए ना तो अब पहले डिसअपॉइंटमेंट नहीं लाना है कि अरे यार कम आ गया, बहुत पढ़ा था, ये वो। पहले उस चीज़ को समझो कि क्या हुआ है एक्चुअली में, आपने कैसे पढ़ा था, क्या आपने एक्सपेक्ट किया तो जो कम आ गया, या फिर आपने कैसे किया जो कम आ गया। पहले उसको देखो, क्वेश्चंस गलत डील किया है, और उसके बाद फिर जो भी कम आ रहा है नंबर, वो ऐसा नहीं है कि आपने दिया और एक बार में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। वही चीज़ आपको वो ये क्या बोल सकते हैं ना, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि हाँ नहीं हुआ फिर से करेंगे। और उसको कम करने के लिए मैं वही कहूँगी कि कंपेयर मत करो। लोग क्या, कंपेयर करने से कम पता चलता है। कोई भी 2 लाइन बना दी मैंने, लेकिन यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक यहाँ लाइन है, कितना बड़ा लाइन, तो कौन सा बड़ा लाइन है आप नहीं चूज़ कर सकते। आप ये कहोगे ये बड़ा लाइन, नहीं ये बड़ा लाइन नहीं है, अगर मैं यहाँ बना लूँगी तो ये बड़ा हो जाएगा, समझ। तो कभी कंपेयर मत करो अपने आप। कंपेयर करने से क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, फिर आप वहाँ पे अपने ग्रोथ पे नहीं, उसको हटाने की कोशिश में रहते हो आप। तो कंपेयर नहीं करना, अपने आप पे फोकस करना है कि हाँ हम कहाँ पे हैं और हम कैसे बढ़ सकते हैं। वही चीज़ मैं कहूँगी, और बाकी बस वही चीज़, कंसिस्टेंट रहो, प्रैक्टिस करो, सही है। अच्छा, बच्चे के जैसे क्वेश्चन होता ये है कि सर समय कम है, अब लास्ट का जो होता है ना पीक पॉइंट पे जब बच्चा होता है तो स्ट्रेस बहुत हो जाता है कि सर कैसे पढ़े, क्या करे, तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, थोड़ा इस पर आप जो है ना डिटेल में बताएंगे तो बच्चा फायदेमंद होगा। स्ट्रेस के लिए तो सबसे पहले कि स्ट्रेस तभी होगा जब नहीं पढ़ा है पूरे साल और एग्ज़ाम है कल, तो फिर अब तो स्ट्रेस हो रहा है, अब क्या करें। तो उसके लिए तो फिर वही उपाय कि थोड़ा बहुत इधर उधर कर लो, फ़ोन देख लो, टाइम पास करो, फिर अगले दिन देखना उस एग्ज़ाम के बाद स्ट्रेस। नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसे मजाक कर रही हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले कि आप अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, हो जाता है, मतलब जब वो परफॉर्मेंस प्रेशर हो जाता है, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट के लिए मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क भी करो। लाइक आप थोड़ा बहुत फिजिकली इवॉल्व हो रहे हो, लाइक आप कुछ गेम्स खेल रहे हो, फिजिकल और मेंटल दोनों ध्यान रखना है। मेंटल लाइक आप कुछ मेंटली जो भी चीज़ें मेंटल, जैसे कि आप क्यूब वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, वो सब बहुत इंगेजिंग भी होता है, और आप थोड़े बहुत क्या बोल सकते हैं कि आपका दिमाग का भी वर्कआउट हो जाता है वहाँ पे। फिजिकली इवॉल्व रहो, कुछ गेम्स खेलो। गेम्स हमारा क्या हो गया ना, जब से ये मोबाइल फ़ोन्स आ गए, हम फिजिकली कहीं इवॉल्व ही नहीं होते, हम कोई खेलने ही नहीं जाते। बच्चे पहले कितना खेलने जाते थे, खेलने में ही मगन रहते थे, दिन भर बाहर रहे, अरे खेलना है। अब नहीं खेलते, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें स्ट्रेस होने लग रहा है, कोई भी चीज़ के लिए स्ट्रेस हो जा रहा है। अरे नहीं यार, खेलो, थोड़ा वर्कआउट करो, उससे क्या होता है ना कि हमारा दिमाग थोड़ा फ्रेश होता है,
ऐसे बस एक ही सराउंडिंग में रूम में पैक्ड फ़ोन चला रहे हैं तो दिमाग एकदम से बंद हो जाता है और फिर हमें वो जो हम चीज़ करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते और फिर स्ट्रेस होने लगता है। तो वही चीज़ कहूँगी, फिज़िकल वर्कआउट करो, खाने पे ध्यान दो, क्या अच्छा खाना है, हाइड्रेटेड रहो, पीने पे भी ध्यान दो, अच्छी अच्छी चीज़ें लाइक पानी फ्रेश पीना, हमें हमेशा पीते रहना, हाइड्रेटेड रहना है। उससे क्या होता है, दिमाग भी फंक्शन बहुत अच्छे से करता है। एक चीज़ मैं और भूल गई कि मैथ्स के लिए मैं बोलने वाली थी कि मैथ्स में जो हमारा क्या होता है ना कि फॉर्मूलाज होते हैं बहुत सारे, है ना। तो फॉर्मूलाज हम क्या करते हैं कि जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन पूरा पढ़ रहे याद ही नहीं हो रहा। नहीं, फॉर्मूलाज के लिए मैं बहुत अच्छा चीज़ करती थी कि मैं अपनी कॉपीज़ में सारा फॉर्मूला लिख लेती थी सारा, और फिर मैं क्या करती थी चैप्टर वाइज लाइक एक मेरा रियल इक्वेशन नहीं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूला मैंने लिख लिया और उसके बाद फिर मैं हर दिन, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट लगेगा, हर दिन एक बार फिर से लिख लूँगी, रिवीजन कर लूँगी। तो इससे क्या हो ना, ओवरऑल आपका लास्ट में कुछ भी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी फॉर्मूलाज के लिए। प्रैक्टिस तो मैंने कहा ये 20 क्वेश्चन करना है, लेकिन फॉर्मूला आप हमेशा राइट डाउन करो, हर दिन लिखो, हर दिन चैप्टर वाइज लिखना है, पूरा नहीं कि एक ही दिन सारा लिख दिया, चैप्टर वाइज और सारा फॉर्मूलाज लिखो और आपको वैसे बाद में कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मूला एकदम से रटा दिमाग में पड़ा रहेगा आपके। एक चीज़ और, हिस्ट्री की डेट्स वो भी आप वैसे ही कर सकते हो, लिख लो और हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, चैप्टर वाइज ही। एक दिन सारा चैप्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लो, यही मैं कहूँगी। अब थैंक यू, बहुत हो गया, बहुत सारे टिप्स दे दिया मैंने। अब बस वही है, कंसिस्टेंट रहो, पढ़ाई करो, बहुत सही है। बाय बाय। तो बस यही था स्ट्रेस के लिए। अब सर चलो बच्चा, आज जो भी आपका मन में सवाल था, क्वेश्चन था, लगभग मैंने कोशिश किया हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन का आज आंसर मतलब दी है ना। जो भी बताई है उस सबको कोशिश कीजिए कि आप उसको जो है नोट कीजिए, ताकि आपको जो है आपको हेल्प बहुत आपको मिलेगा, है ना। जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं इसको आप रखिए, है ना। तो अंतिम में जाते जाते थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू, ठीक है, फिर तैयारी करो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय। थैंक यू बच्चा, बाय बाय।